Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Lorentz theorem. प्रीवियस वीडियो में हमने टेलर थ्योरम को प्रूफ किया था और उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। तो आज हम लॉरेंस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से प्रूफ है जिस तरीके से हमने टेलर थ्योरम को प्रूफ किया था। तो उसमें हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है कि लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इन रिंग शेप्ड रीजन डी बाउंडेड बाय द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2 विद सेंटर Z इज इक्वल टू ए। यानी आपके पास एक फंक्शन है कम्प्लेक्स वैल्यूड जो एनालिटिक है रिंग शेप रीजन पर, और जो ऐसा शेप रीजन रिंग जो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बिटवीन होता है। यानी आपके पास एक सर्कल है, एक उसके अंदर एक और सर्कल है जिनका सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियस जो है वो डिफरेंट है। एक का रेडियस R है और एक का रेडियस स्मॉल r है, यानी कैपिटल R ग्रेटर देन R। तो आउटर सर्कल जो है इसका मतलब उसका रेडियस R है, जो इनर सर्कल है उसका रेडियस जो है स्मॉल r है। फिर वो कहते हैं लेट Z इज इक्वल टू ए प्लस एच बी ए पॉइंट इन द एनुलस रीजन। एनुलर रीजन भी कहते हैं, एनुलस रीजन भी कहते हैं। यानी आपके पास एक और पॉइंट है ए प्लस एच जो एनुलस रीजन में लाई कर रहा है। अब एनुलस रीजन क्या होता है? दो कंसेंट्रिक सर्कल जो होते हैं उनके दरमियान वाला जो रीजन होता है उसको एनुलस रीजन कहते हैं। तो देन आपने प्रूव करना है एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर होता है ए नॉट प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन एच एन प्लस बी वन ओवर एच प्लस बी टू ओवर एच स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन बी एन ओवर एच एन प्लस एंड सो ऑन। इसमें इसको हम एच की जगह, क्योंकि एच आपका पास जेड माइनस ए है, अगर हम जेड माइनस ए पुट कर देंगे तो आपके पास एफ जेड को इस तरह भी लिखा जाता है, और इसको हमने समीशन फॉर्म में भी लिख दी है। तो ये आपके पास ए नॉट से लेकर ए एन तक आपके पास इसको समीशन फॉर्म में लिखा है। तो ये बना एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस, और ये जो फ्रैक्शन में सीरीज़ है बी वन ओवर एच बी टू ओवर एच स्केयर बी एन ओवर एच स्केयर एन एन, क्योंकि प्लस एंड सो इन्फाइनाइट तक जा रही है तो इसकी हमने जो लिमिट लगाई है वो एन इज इक्वल टू वन से लेकर इन्फिनिटी तक लगाई है, और बी एन ओवर जेड माइनस ए की पावर एन। तो ये आपके पास लॉरेंस थ्योरम का लॉरेंट सीरीज़ का फार्मूला है। इसमें जो ये वाला पार्ट है जिसके अंदर फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, यानी देखें बिल्कुल टेलर थ्योरम की तरह है, तो ये आपका इस लॉरेंट सीरीज़ का लॉरेंट थ्योरम का एनालिटिक पार्ट कहलाता है। यानी लॉरेंट सीरीज़ का ये एनालिटिक पार्ट कहलाता है। और ये जो फ्रैक्शन वाली सीरीज़ है जिसमें बी एन ओवर जेड माइनस ए की पावर एन समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, तो ये जो पार्ट है ये उसका प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है लॉरेंट सीरीज़ का। ये मैंने नीचे लिख दिया है कि वेयर, उसमें साथ ये भी बता दिया है कि जो उसका मतलब एनालिटिक पार्ट में जो ए एन कोफिशेंट है उसका फार्मूला वन ओवर टू पाई एटा इंटीग्रेशन लॉन्ग सी वन एफ जेड ओवर जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन डी जेड होता है। और जो बी एन होता है वो ए एन के अंदर एन की जगह आप माइनस एन को रिप्लेस कर दें तो आपके पास बी एन की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। तो आपके पास इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी टू हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ माइनस एन लगा दिया, तो ये एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन से कैलकुलेट होती है। तो इसमें जो वो वाला पार्ट है आपके पास ये वाला, ये मैंने अभी पीछे बताया है, इसे हम एनालिटिक पार्ट कहते हैं फर्स्ट पार्ट, और जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज कहते हैं। अब हम प्रूफ की तरफ आते हैं। आपके पास दो सर्कल हैं जो कि कंसेंट्रिक हैं, एक C1 है एक C2 है, दोनों का सेंटर सेम A है। पहले सर्कल का जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल R है, जो इनर सर्कल है उसका रेडियस R है। और ये दरमियान वाला जो है ये रिंग शेप रीजन जो है इसे एनुलस रीजन कहते हैं, और इस रीजन में एक पॉइंट उन्होंने कहा लाई करेगा A प्लस एच। तो आपने ए प्लस एच पर फंक्शन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ से डायग्राम से देखें, आपका C1 जो है वो है Z माइनस ए सर्कल की इक्वेशन जिसका रेडियस R है, और Z माइनस ए का मॉड बराबर है R के। और यहाँ से देखें क्योंकि सबसे बड़ा रेडियस R है, उससे छोटा रेडियस जो है वो H तक लेंथ है, फिर उससे छोटी रेडियस R है, तो यहाँ से पता लगा R लेस देन H, H लेस देन कैपिटल R। डायग्राम से हमने लिख दिया ये। अब उसी तरीके से हमने काशे फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करना है। तो काशे फंडामेंटल थ्योरम कैसे यूज़ होगा? बाय यूजिंग द काशे फंडामेंटल थ्योरम। अब हमें पता है ए प्लस एच जो है वो इनसाइड कर रहा है C1, यानी C1 के इनसाइड पर है, तो एफ ए प्लस एच जो है वो इसके बराबर हो जाएगा वन ओवर टू पाई एटा C1 एफ जेड ओवर जेड माइनस ए माइनस एच डी जेड। और ए प्लस एच जो है वो C2 के आउटसाइड है, तो काशे फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक हमारे पास जो पॉइंट आउटसाइड होता है तो उसकी इंटीग्रेशन जीरो होती है, इसलिए C2 के लिहाज से जो इंटीग्रेशन है वो जीरो के बराबर हो जाएगी। तो आपके पास ये क्वेश्चन वन आ गई, ये क्वेश्चन टू आ गई। आप वन माइनस टू करें तो आपके पास ये एक रिजल्ट आ जाता है। इक्वेशन ए का नाम दे दिया, दोनों को आपस में माइनस कर दिया। आपने उसी तरीके से जैसे टेलर सीरीज़ में वन ओवर जेड माइनस ए माइनस एच पर आपने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की थी, तो यहाँ भी आप वन ओवर जेड माइनस ए माइनस एच के ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करें, और वन ओवर जेड माइनस ए, यानी यहाँ से आपने जेड माइनस ए की फॉर्म में सीरीज़ बना ली। बाइनोमियल सीरीज़ ये हमने टेलर थ्योरम में भी बनाई थी, वन ओवर जेड माइनस ए
माइनस एच वन ओवर जेड माइनस ए, एच ओवर जेड माइनस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर ओवर जेड माइनस ए की 3 जमा एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप इस पर अदर पार्ट, क्योंकि वो जो दूसरा पार्ट है C2 के आउटसाइड है जो, उस पर भी आपने सीरीज़ बनाई तो उसमें से देखें -1 कामन लिया, एच माइनस जेड माइनस ए हो गया, तो उसमें से जैसे हमने जेड माइनस ए कामन लिया, यहाँ आपने एच कामन लिया, तो ये आपके पास बायनोमियल सीरीज़ यहाँ भी लगाई, तो आपके पास 1 ओवर एच जेड माइनस ए ओवर एच स्क्वायर जेड माइनस ए की 2/h की 3 और एंड सो ऑन, ये आपने सीरीज़ बना ली। ये दोनों सीरीज़ की वैल्यू जो है आपने इक्वेशन ए में पुट कर देनी है, जैसे हम टेलर सीरीज़ में हमने पुट की थी, और इंटीग्रेशन अलग अलग कर देनी है, और फंक्शन एफ जेड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसमें भी जो आखिरी टर्म होगी वो आर एन होगी, और उसमें भी जो आखिरी टर्म होगी उसको आर एन प्राइम आफ्टर एन टर्म रिमाइंडर टर्म्स हमने कह दिया। अब उसी तरीके से हमने जब हर टर्म्स की इंटीग्रेशन जो है अलग अलग कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास काशे इंटेग्रल फार्मूला होता है, हमने इस काशे इंटेग्रल फार्मूला को यूज़ करना है। ये ए एन इसके बराबर होता है एफ एन का एन डेरिवेटिव ए के ऊपर ओवर एन फैक्टोरियल, और बी एन जो है वो बराबर होता है ए माइनस एन ओवर 1/2 पाई इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी टू एफ जेड। तो ये दोनों वैल्यूज़ जब हम एन की वैल्यू ऊपर वाली जो है वो 1 2 3 पुट करके सॉल्व करेंगे 0 से, और ये नीचे वाली जो है वो -1 -2 -3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब, तो आपके पास हर इंटेग्रल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमने उसमें जब पुट करेंगे क्वेश्चन ए में, तो आपके पास ये लॉरेंट सीरीज़ कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आपके पास प्रूफ हो गई। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, पहला पार्ट, ये आपका एनालिटिक पार्ट है, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो आपका ये प्रिंसिपल पार्ट है। ये बिल्कुल उसी तरीके से हमने मतलब प्रूफ करना है जिस तरीके से टेलर थ्योरम, अगर आपको टेलर थ्योरम समझ आ गया था, और टेलर थ्योरम अगर आपको उसका प्रोसीजर समझ आ गया कि कैसे हमने उसका फार्मूला बनाया और कैसा आर एन को अप्रोच करवाया ज़ीरो को, अगर वो आपको क्लियर है तो ये भी आपको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम देखें आर एन को आपने ज़ीरो को अप्रोच करवाना है, और जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। तो ये उसकी रिमाइंडर टर्म जो है उन्होंने इसका मोड लिया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई, और उसके बाद ये उसका क्या कहते हैं अप्रोच कर गया ये ज़ीरो को, क्योंकि ये आर एच ओवर आर जो है वो लेस देन 1 है, इसलिए इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो हो गई। तो ये ज़ीरो को अप्रोच कर गया जैसे जैसे एन को इन्फिनिटी को। सिमिलरली जो दूसरी जो प्रिंसिपल पार्ट था उसकी जो रिमाइंडर टर्म थी उसको भी हमने मोड लेना है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई, और वो भी जो है वो भी ज़ीरो की वैल्यू मतलब ज़ीरो को अप्रोच कर गया जैसे जैसे एन को इन्फिनिटी अप्रोच करवाया, क्योंकि वहाँ जो है आर आपके पास एच से छोटा है। तो ये आपने देख लेना है, मतलब ये टेलर सीरीज़ और ये मैक्लॉरन सीरीज़, और उसी तरीके से ये हमने लॉरेंथ थ्योरम को प्रूफ किया है। तो ये इसका आपके पास लॉरेंथ थ्योरम का फार्मूला बन गया था। इसमें आपका जो पहला पार्ट है ये एनालिटिक पार्ट होता है, और जो आखिरी फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये आपका प्रिंसिपल पार्ट होता है। और इसमें मेन ये है कि ये जो कोफिशेंट्स होते हैं, कोफिशेंट्स के फार्मूले याद रखने हैं आपने। ए एन बराबर होता है 1/2 पाई C1 एफ एन एफ जेड ओवर जेड माइनस ए एन प्लस 1 डी जेड, और बी एन जो है वो एन की जगह -n पुट कर दें ए के अंदर, तो आपके पास वो बी एन कैलकुलेट हो जाएगा। तो विच इज़ कॉल्ड लॉरेंट्स थ्योरम।